हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम फ्रॉम पियर्सन IIT फाउंडेशन मैथमेटिक्स. In the previous video lecture we have discussed about that how can we add any decimal number and subtract any decimal numbers. आज हम बात करेंगे कि हम किन्हीं भी डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या फिर डिवाइड कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हम किसी भी डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. देखिए, मल्टीप्लाई करने से पहले कंसेप्ट देखते हैं कि मल्टीप्लाई का कैसे आया. सपोज यू गो टू अ मार्केट टू बाय 2.50 लीटर ऑफ मिल्क. मीन्स आप मार्केट गए और आपको कितने लीटर दूध लेके आना है? 2.50 लीटर एट द रेट ऑफ ₹22.50 पर लीटर. इसका मतलब क्या होता है? पर लीटर. अब पर लीटर का क्या मतलब है कि एक लीटर में, मतलब एक लीटर जो दूध है वो आपके पास कितने रुपए का आता है? 22.50 रुपीज का. मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क आपके पास कितना है? 22.50 रुपीज. नाउ अब आपको लेके कितना आना है टोटल? 2.50 लीटर. मीन्स आपको पता करना है कि भाई आपको 2.50 लीटर मिल्क कितने रुपए का मिलेगा. तो आप कैसे करेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं कैसे. देखो, आपको 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट पता है, आपको कितने का फाइंड आउट करना है? 2.50 लीटर. हमेशा याद रखें कि अगर आपको कोई भी चीज़ कम के लिए पता है, लेस के लिए आपको पता है और आपको ज़्यादा के लिए फाइंड आउट करनी है, आप हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. मीन्स आपको कम के लिए वो चीज़ पता है, आपको पता है कि भाई 1 लीटर इतने में आता है, आपको पता करना है कि 2.50 लीटर कितने में आएगा. तो अगर आपको कोई भी चीज़ लेस के लिए पता है और आपको ज़्यादा के लिए पता करनी है तो आप हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. अब अगर आपको ज़्यादा के लिए पता है और कम के लिए निकालनी है, मीन्स अगर आपको इसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन का कौन देता है? हमेशा डिवाइड. तो आप उस केस में क्या कर देंगे? डिवाइड. अब अगर यहाँ पे बात करें तो आपको 1 लीटर के लिए पता है और ज़्यादा के लिए आपको पता करना है, तो आप क्या करेंगे? बोथ की आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. मीन्स 22.50 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 2.50 के साथ. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास क्या आएगा? रुपीज़, क्योंकि आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है. वैसे भी हमेशा याद रखें कि आपके पास जो भी क्वांटिटी या फिर जो भी यूनिट आपके पास राइट साइड में होगी वही आपके पास आंसर में आएगी. नाउ अब आपको क्या करना है? अब आपको पता करना है कि भाई टोटल जो मिल्क है वो कितने में आएगा. मीन्स आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके. अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसको किसी भी फ्रैक्शन को आप, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आप डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब हमारे पास, अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर गिवन है तो मैं उसे वापस डेसिमल फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकती हूँ. कैसे? देखिए, आपके पास आपको क्या गिवन है? 2250. आप पहले हमेशा नंबर का क्या रिमूव करेंगे? डेसिमल पॉइंट. रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, जो भी आपके पास डेसिमल पॉइंट होगा हमेशा उसके नाम का डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1. अब आपके पास डेसिमल नंबर्स के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट प्रेजेंट है उतनी आप डिनोमिनेटर में क्या प्लेस कर देंगे? जीरोज. कितने डिजिट हैं? 2. तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी? 2. नाउ नेक्स्ट वन इज 250. मीन्स आप इसमें से भी क्या करेंगे? पॉइंट रिमूव करना है आपको. आप कैसे रिमूव करेंगे? डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 2. तो आप नीचे कितनी जीरो प्लेस करेंगे? 2. और आपके पास पॉइंट के नाम का क्या आता है? 1. नाउ या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल. अब आप इनकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ द
मिल्क। अब मल्टीप्लाई करनी आपको आती है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई आपको करनी है 2 to 5 की, किससे मल्टीप्लाई आपको करनी है? 25 से। या तो आप 25 की टेबल से डायरेक्ट कर लो या फिर आप सिंपल कीजिए 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 1 5 2 जा 10, 10 + 1 11। नाउ अब आपके पास 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 2 जा 4। अब आप ऐड करेंगे, क्या आएगा? 5 2 5 + 1 6, 4 + 1 5। मीन्स आपके पास ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? 56 2 5, 5625। अभी आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है? 100। अब आपको मैंने डेसिमल पॉइंट लगाना बताया था, या तो आप इसको कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास क्वेश्चन डेसिमल नंबर्स में गिवन है तो आप आंसर भी कैसे देंगे? डेसिमल नंबर्स में। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि आप किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आप डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। आपके पास आपको क्या देखना है कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, तो कितनी जीरोज हैं आपके पास? 2। तो आप न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके राइट साइड पे उतनी ही डिजिट काउंट करेंगे। तो जीरोज कितनी है? 2। डिजिट कितनी काउंट करेंगे? 2 1 2, और उसके जस्ट बिफोर आप क्या प्लेस कर देंगे? डेसिमल पॉइंट। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 56.25 रुपीज़। मीन्स आपके पास जो टोटल मिल्क आपको लेके आना है 2.50 लीटर मिल्क, वो आपके पास कितने के कॉस्ट का आएगा? 56.25 रुपीज़। नाउ अब आपको इसमें यही बताया हुआ है कि आप डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे 0.2 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2/10। 0.3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3/10। तो 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, 2/10 3/10। आपको अभी मैंने सिखाया कि आप डेसिमल पॉइंट को कैसे रिमूव करते हैं। तो वो आपके पास आ गया 6/100, एंड देन आफ्टर दैट आप उसमें क्या प्लेस कर लेंगे? डेसिमल पॉइंट। नाउ अब आपके पास क्या है, आप इसी कंसेप्ट को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया। आप इसी को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, अगर आप यहाँ से विदाउट डायग्राम भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो देखो वो क्या है। जब आपने क्या किया, आपने दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है। 3 2 जा 6। देखो इस चीज़ को 0.2 मल्टीप्लाई 0.3। अब ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया कि पहले डेसिमल पॉइंट हटाओ, उसे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करो एंड देन मल्टीप्लाई करो, वापस आप क्या लगाओ? डेसिमल पॉइंट। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे होगा? आप पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आपको सिंपल मल्टीप्लाई बताई है। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 3 2 जा 6। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 1। सिमिलरली दूसरा जो भी डेसिमल पॉइंट है उसके बाद भी नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 1। इन दोनों को क्या कर लीजिए? ऐड। 1 + 1 2। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपके पास जो डिजिट है वो आपके पास 2 डिजिट होना कंपलसरी है, तो आप क्या प्लेस कर लेंगे? 0, क्योंकि ये हमारी चॉइस है, हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं। अब आपके पास ये 2 आई है, आप क्या करेंगे? राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके जस्ट बिफोर क्या प्लेस कर देंगे? पॉइंट, और आपके पास देखो वही रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये सेम लॉजिक आप इसके लिए भी लगा सकते हैं। मीन्स आप पहले सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे? आप ये जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2, और इसमें भी कितनी डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद? 2। टोटल कितनी हो गई? 4। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप राइट साइड से कितने डिजिट काउंट करेंगे? 4, एंड जस्ट बिफोर आप क्या प्लेस कर देंगे? पॉइंट। तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। नाउ अब इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं ये कैसे हुआ है। देखो, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप देखेंगे 2/10। 2/10 का क्या मतलब है? मैंने आपको, जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.4 से। मुझे इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। वैसे हमें मल्टीप्लाई करनी आ चुकी है, मीन्स हम पहले कैसे करेंगे? इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दिस इज 4/10। अब हम क्या करेंगे? 2 4 जा 8 अपॉन में 10 × 10 100।
अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स नीचे हैं उतनी आपको न्यूमरेटर में बनानी है, तो कितनी बनानी है आपको 3। अब आपको क्या करना है, नीचे से नंबर ऑफ जीरोज काउंट करनी है, कितनी है 2। तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर में जो न्यूमरेटर है उसके राइट साइड से आपको 2 डिजिट काउंट करनी है। काउंट करने के जस्ट बिफोर आपको क्या प्लेस कर देना है, डेसिमल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। अब इसको देखते हैं कि ये हुआ कैसे है। देखो आपके पास क्या है 2/10। 2/10 का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी एक पीस है, आपने उसके 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास जो 10 पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वल। अब आपने क्या किया, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपको उसमें से कितना रिक्वायर्ड है 2। तो आपको कितना रिक्वायर्ड है उसमें से 2। आप क्या करेंगे, इसमें से आपने 2 पोर्शंस को क्या कर दिया, शेड। नाउ सिमिलरली 0.4 को आपने एक्सप्रेस किया 4/10। तो आपके पास 4/10 का क्या मतलब है कि किसी भी जो पीस है उसके 10 पार्ट्स हैं, आपको उसमें से कितने रिक्वायर्ड है 4। तो आपने 4 पार्ट्स को क्या कर दिया, शेडेड। नाउ अब इसके बाद क्या हुआ, अब आपके पास आपने देखा कि आपके पास जो नंबर है उसमें डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर का पोर्शन हम सोल्व कर चुके हैं। आपके पास जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, 10 और 10। तो आपने 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या हो गया 100। 10 × 10 100 और 2 × 4 कितना हो चुका है 8, मीन्स 8/100। अब देखिए 8/100 का क्या मतलब है कि एक आपके पास बॉक्स है, आपने उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन 100 पार्ट्स में से आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है 8। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने पार्ट्स को शेड कर दिया, 8 पार्ट्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/100 को। तो आपने क्या देखा कि जो मतलब शेडेड रीजन है वो क्या है, 8/100 पार्ट है आपके पास कंप्लीट स्क्वायर का या फिर कंप्लीट बॉक्स का। नाउ आपने क्या देखा कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.2 की और 0.4 से, तो हुआ क्या है आपके पास कि आपके पास देयर इज 1 डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मीन्स 0.2 और 0.4 दोनों में आपके पास, दोनों नंबर में क्या है, राइट डेसिमल के राइट साइड पे आपके पास एक एक डिजिट है 1 1। टोटल डिजिट कितनी हो गई 2। तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं दो नंबर्स का, डेसिमल आपके पास कहाँ आता है, बिफोर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल है वो कैसे लगता है, मल्टीप्लाई नॉर्मल होती है, जैसे भी आपको मल्टीप्लाई करनी आती है। डेसिमल पॉइंट आप कैसे काउंट करते हैं, डेसिमल पॉइंट का कैसे पता करते हैं कि कहाँ पे आएगा, आप हमेशा जो भी डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे भी कितनी है 1। 1 + 1 कितनी हो गई 2। नंबर में आप राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे एंड जस्ट बिफोर आप क्या प्लेस कर देंगे, डेसिमल पॉइंट। तो आपको यही बताया हुआ है। नाउ अब हम कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। आपको एग्जाम्पल्स गिवन है, आपको इनकी भी क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। देखिए वही बात है कि आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0.5 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 0.07 से। अब मैंने आपसे क्या बताया कि या तो आप वो चेंज कर लो कि पहले डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लो 5/10 और 7/100। आपके पास 2 मेथड है इसको करने के। आप या तो पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं 5/10 एंड दिस इज 7/100। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35 और अपॉन में कितना हो गया आपके पास 1000। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। अब मैंने आपको डेसिमल पॉइंट लगाना कैसे बताया, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डिनोमिनेटर में 4, तो आप ऊपर भी कितनी बनाएंगे 4। अब आपको डिनोमिनेटर में से नंबर ऑफ जीरोज काउंट करनी है, वो आपके पास कितनी है 3। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 3 डिजिट के जस्ट बिफोर आप क्या प्लेस कर देंगे, डेसिमल पॉइंट। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप इसी को कैसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया है कि आप पहले सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट को ध्यान में मत रखिए, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 5 7 जा 35 और ये आपने क्या प्लेस कर दिया, एज इट इज 0। मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आया, 3 जीरोज मैंने एज इट इज लगा दी। अब आपके पास क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 1।
और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी है आपके पास 2। अब उनको ऐड कर दीजिए 2 + 1 3। अब आपको क्या करना है, उस नंबर में राइट साइड से आपको कितनी डिजिट्स काउंट करनी है 3, क्योंकि 2 + 1 करने के बाद कितना आया है 3। 1 2 3 एंड जस्ट बिफोर क्या प्लेस कर दीजिए डेसिमल, आपके पास वही रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब आपके पास ये कितना आ गया 0.035। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसीजर। ये आपके पास सारी मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही गिवन है। नाउ अब वो क्या बता रहा है आपको कि आपने ऊपर के एग्जाम्पल किए और आपने क्या ऑब्जर्व किया। देखो आपने यहाँ तक तो क्या किया, आपने सिंपल नंबर्स की मल्टीप्लाई की, कोई भी 2 डेसिमल नंबर। देखो यहाँ से आपने क्या किया, किसी भी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई या तो 10 से की है, 100 से या 1000 से। मल्टीप्लाई आपने कैसे की, अपना लॉन्ग प्रोसीजर लाइक 2.34 को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया 234/100। मल्टीप्लाई में आपके पास कितना है 10, आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आपके पास कितना बच गया 234/10। अब डेसिमल पॉइंट लगाना है तो वो आपके पास नंबर ऑफ जीरोज नीचे 1 है, तो आप राइट साइड से कितने डिजिट काउंट करेंगे न्यूमरेटर में 1। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 23.4। सिमिलरली आपने 100 के साथ की तो आपके पास आंसर कितना आ गया 1231, और आपके पास जब आपने 1000 से की तो आपके पास आंसर कितना आ गया 230। अब ये जो नीचे आपको बताया गया है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन की है, आपने ये देखा कि जब आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो आपके पास जहाँ पहले से डेसिमल पॉइंट है उसकी राइट साइड 1 डिजिट मूव करता है। मींस पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ था, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट साइड 1 डिजिट। तो आपके पास कितना आंसर आ गया 23.4। नाउ आपने सिमिलरली क्या देखा कि जब आपने किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो जब आपने 10 से किया तो आपका कितना शिफ्ट हुआ 1, जब 100 से किया तो आपका कितना शिफ्ट होगा 2। मीन्स आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1231। नाउ अब ये आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1231.0, बोथ आर सेम। तो वो आपको यही बता रहा है कि डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 1000 की बात करते हैं तो आपके पास कितना शिफ्ट होना चाहिए 3 डिजिट। तो आपके पास देखिए 1 2, अब इसके बाद में नंबर ऑफ जीरोज कितने भी काउंट कर सकती हूँ, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 230। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 230.00000। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि आपके पास अगर आपके पास 10 से मल्टीप्लाई है तो जो डेसिमल पॉइंट है वो गिवन नंबर में से एक डिजिट राइट शिफ्ट होगा, 100 है तो 2 होगा, 1000 है तो 3 होगा। तो आप ये बात नोटिस कर पा रहे हैं कि आपके पास अगर एक 0 है तो एक प्लेस शिफ्ट हो रहा है, 2 है तो आपके पास 2, और अगर 3 है तो आपके पास 3। सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी हायर पावर आ जाएगी 10 की तो जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट साइड बाय n प्लेसेस। मीन्स अगर आपके पास 10 की पावर 1 थी तो एक प्लेस शिफ्ट हो रहा है, 10 की पावर 2 मीन्स 100 है तो 2 प्लेस शिफ्ट हो रहा है। अगर 10 की पावर n आ जाए मतलब कोई बहुत बड़ी पावर आ जाए तो जो डेसिमल पॉइंट है वो आपके पास कितने प्लेस शिफ्ट हो जाएगा n प्लेसेस। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन जो आपने गिवन कैलकुलेशन से ऑब्जर्व की है। नाउ अब आपके पास क्या है, अब हम बात करेंगे कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मींस हम डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आपको गिवन है, योर ब्रदर टेल्स यू दैट ही परचेज्ड सम ऑनियंस फॉर ₹52.50। मीन्स आपके ब्रदर ने आपको बताया कि भाई वो कुछ ना ऑनियंस खरीद के लाया है, तो उस कितने की लाया है वो ₹52.50 एट द रेट ऑफ ₹10.50 पर kg। मीन्स किस रेट से खरीद के लाया है कि पर मीन्स एक किलो कितने की आती है 10.50 की, तो आपको बताना है कि भाई वो इतने रुपए की खरीद लाया। तो आपके ब्रदर ने आपसे पूछा कि बताओ मैं कितने किलोग्राम खरीद के लाया हूँ। तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है आप हमेशा उसको राइट साइड पे रखेंगे। तो देखिए आपके पास 10.50 रुपीज़ की
कितने क्वांटिटी आई है अनियन की? 1 किलो। अब आप कितने पैसे खर्च करके आए हैं? ₹52.50। आपको बताना है कि आप कितने, आपका जो भाई है वो कितने किलो तक अनियन लेके आया है। देखो वही यूनिटरी मेथड पहले हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? 1 के लिए, कि भाई एक में कितनी आएगी। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको ज़्यादा के लिए पता है और कम के लिए आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? हमेशा डिवाइड, मीन्स 10.50 kg। अब 1 रुपीज़ का आपको पता है, आपको ₹52.50 का फाइंड आउट करना है, मीन्स ज़्यादा के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मीन्स जो भी आपके पास गिवन नंबर है आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 52.50 के साथ। जो आंसर आएगा उसकी आपके पास यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम। अब आपने यहाँ से क्या देखा? आपने देखा कि भाई हम 52.50 की डिवाइड करेंगे 10.50 से और हमें आंसर पता चल जाएगा कि हम कितने, जो आपका भाई है वो कितने किलोग्राम अनियन खरीद के लाया है। तो आपको वही बताया गया है उसमें कि जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी? डिवाइड। प्रोसीजर ये रहेगा। नाउ कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से समझो। यूनिटरी मेथड से समझने का क्या मतलब है कि अगर आप यूनिटरी मेथड से करते हैं तो कैलकुलेशन भी आसान होती है और समझने में भी आसानी होती है आपको। अब देखिए, अब आपके पास क्या हुआ? अब हमें डिवाइड करनी है। डिवाइड हमें करनी आती है। हम कैसे डिवाइड करेंगे? हम पहले वही अपना लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मीन्स हम क्या रिमूव करेंगे? डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट कैसे रिमूव करेंगे? देखिए क्वांटिटी आपको क्या गिवन है? 52.50 आपको गिवन है 52.50। नाउ अब आपके पास क्या है? किससे डिवाइड करना है आपको? 10.50 से। डिवाइड बाय 10.50। अब डिवाइड कैसे करेंगे हम? देखिए इसका मतलब यही तो है कि 52.50 को डिवाइड करना है 10.50 से। तो कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को रिमूव कीजिए। पॉइंट के नाम का 1 आएगा डिनोमिनेटर में और नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी? 2। आपको डिवाइड करना है 10.50 डिवाइडेड पॉइंट के नाम का 1 और आपके पास कितनी जीरोज आएंगी? 2। अब देखिए मैंने आपको वीडियो लेक्चर में क्या बताया था कि आपके पास अगर आपको फ्रैक्शंस की डिवाइड करनी है तो कैसे करते हैं? जो आपके पास डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है और जो आपके पास जो भी फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। ये मैंने आपको डिवीजन ऑफ जो फ्रैक्शन की बात हुई थी तब बताया था। अब देखिए सिंपल कर लीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, ये आपके पास कितना आ गया? 0। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, कितने से जाएगा ये? 5 से कर लो, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी कट रहा है। देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25, 21 एकम 21, 21 1 जा 21, 25 5 जा 105। तो आप क्या देखते हैं कि आपके पास कितना आ गया? 5। अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था केजी। आपने क्या देखा कि आपके पास जो आंसर आया है वो कितना आ गया? 5 kg। मीन्स जो आपका भाई अनियन खरीद के लाया है वो क्वांटिटी कितनी है उसकी? 5 kg। क्लियर? नाउ अब आपने देखा कि आप किसी भी डेसिमल नंबर्स की डिवाइड कैसे करते हैं। सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, लाइक 12.6 की डिवाइड आपको 0.6 से करनी है। सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, देन डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी और आपके पास ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। अब जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 126/6 और कैंसिल करके आपके पास कितना आ गया? 21। नाउ अब आपको सिमिलरली आपने बहुत सारी जो ये एग्जाम्पल्स है वो डिवाइड करके देखें। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, आपको डिवाइड करना है 8.4 को, किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो डिवाइड हम कैसे करते हैं? 8.4 को डिवाइड करना है आपको 4 से।
डिवाइड कैसे होती है, 8.4 एज इट इज, डिवाइड इसके अपॉन में 1 कंसिडर कर सकते हैं, डिवाइड किस में चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। नाउ डेसिमल पॉइंट रिमूव कीजिए, 84 पॉइंट के नाम को 1, और नंबर ऑफ डिजिट कितनी है डेसिमल पॉइंट के बाद 1, तो जीरोज कितनी आएंगी 1 0, दिस इज 1/4। आपके पास कितना आ गया, 84 1 जा 84, 10 4 जा 40, तो आपके पास दिस इज 10 × 4। अब देखो या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, बेटर क्या है कि आप पहले क्या करें, आप पहले सिंपल सोल्व कर ले। हमेशा कोशिश करो कि कभी भी आप डिवाइड कर रहे हो और डिनोमिनेटर में 10 100 1000 या 10 की कोई भी पावर आ रही है, तो आप कोशिश करो कि आप उसको एज इट इज रखो, वो डेसिमल पॉइंट लगाने में हेल्प करती है। नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना बच गया 21/10। अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना आता है, कैसे लगाते हैं, कितना हो जाएगा ये आपके पास 2.1। आंसर आपके पास कितना आ गया 2.1। मैंने आपको बताया था आप अपनी मर्जी से जितना मन आपका करे उतनी जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी छोड़ते हैं तो भी ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 36.48 को डिवाइड करना है 8 से, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4.56। नाउ अब आप क्या देखेंगे, अब हम डेसिमल नंबर्स की डिवाइड करेंगे। देखो अभी हमने क्या किया, किसी भी डेसिमल नंबर की किसी भी नॉर्मल नंबर लाइक 4 10 8 या फिर किसी डेसिमल नंबर से ही डिवाइड किया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम डेसिमल नंबर्स की डिवाइड करें 10 100 या 1000 से तो क्या होता है। देखिए 23.4 को डिवाइड करना है 10 से, मीन्स 23.4 को डिवाइड करना है 10 से, ऑब्वियसली इसके अपॉन में 1 है। अभी नॉर्मल करते हैं, 23.4 डेसिमल पॉइंट रिमूव कीजिए बाय 10 और आपके पास डिवाइड कैसे चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में, और इसका आप क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आपके पास कितना हो गया 1/10। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 234, 10 × 10 100। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में बताया था कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। अब अगर आप इसमें डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 2, राइट साइड से नंबर ऑफ डिजिट 2 काउंट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 2.34, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। नाउ अगर आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपने सोल्व किया और आंसर आपके पास कितना आ गया 0.234। आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। देखो 23.4 डिवाइडेड बाय 100, तो कैसे डिवाइड करते हैं, 23 डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा नीचे 10, डिवाइड आपके पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। नाउ ये हो गया 234/1000। अब आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है, कैसे लगाएंगे 1 2 3 1 2 3 0.234, दिस इज योर आंसर। अब देखो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब आपने किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो जो भी पहले डेसिमल नंबर था उसमें एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। देखिए जब आपने 100 से किया तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो आपके पास 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। देखिए सिमिलरली अगर आप 1000 से करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके पास 3 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको यही बताया हुआ है कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को 10 100 या 1000 से, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो आपके पास कोशेंट मीन्स जो आपके पास डिवाइड करने के बाद आंसर आया है उसमें शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आप ध्यान रखें कि जब आप डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है और डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट आपके पास लेफ्ट साइड जाएगा। कितने प्लेस जाएगा n प्लेस, मीन्स 10 से कर रहे हैं तो 1 प्लेस, 100 से कर रहे हैं तो 2 प्लेस, और अगर आप 1000 से करेंगे तो आपके पास 3 प्लेस, n से करेंगे आपके पास जैसे 10 की पावर 1 तो 1 प्लेस शिफ्ट होता है, 10 की पावर 2 मीन्स 100 तो कितने प्लेस शिफ्ट होता है 2, और अगर आपके पास आ जाए 10 की पावर n तो कितने प्लेस शिफ्ट हो जाएगा n प्लेसेस।
नंबर ऑफ जीरोज इन द डिवाइजर। देखो अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1.8। इसमें आपको क्या गिवन है, अ फ्रूट वेंडर परचेज्ड 125 ऑरेंजेस फॉर ₹165। मीन्स आपके पास एक जो फ्रूट वेंडर मीन्स जो फल विक्रेता है, फल बेचने वाला है, उसने क्या किया, उसने आपके पास क्या किया, परचेज किए 125 ऑरेंजेस फॉर ₹165। मीन्स आपको क्या गिवन है कि जो 125 ऑरेंज है उसका कॉस्ट आपके पास कितना है, 165 रुपीज। आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है 1 ऑरेंज का। मीन्स आपको ये बताना है कि एक ऑरेंज कितने का आएगा। तो वही अपना यूनिटरी मेथड, मीन्स 125 ऑरेंज का कॉस्ट है 165, आपको पता करना है कि एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना है। हमेशा ध्यान रखें जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपके पास राइट साइड में आएगा। नाउ अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 165 डिवाइडेड बाय 125। अब आप डिवाइड कैसे करेंगे, आप सिंपल अपनी डिवाइड करेंगे 165 डिवाइडेड बाय 125। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आपके पास कितना आएगा, 5 से कीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आया 33/25। अब देखिए या तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं या फिर आप सिंपली इसको कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 100 या 10 या 1000 आ जाता है तो आपके पास डेसिमल पॉइंट लगाना इजी होता है। इट्स बेटर कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर ले, 4 से। आपके पास ऐसा करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 100। अब जो प्रोसीजर आपने डिनोमिनेटर में अप्लाई किया है सेम आप किस में अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। अब हम इसमें इजीली डिनोमिनेटर में मतलब जो आपके पास क्वेश्चन है डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें आप क्या प्लेस कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट। कैसे प्लेस करेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, 100। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 100 है तो जो डेसिमल पॉइंट है वो आपके पास कहाँ लगेगा, राइट साइड से 2 डिजिट आपको काउंट करनी है। नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 2, तो राइट साइड से जो आप डिजिट काउंट करेंगे वो कितनी होगी, 2। एंड जस्ट बिफोर आप क्या प्लेस कर देंगे, पॉइंट। तो आपको यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि जो एक ऑरेंज है उसका कॉस्ट आपके पास कितना है, ₹1.32। So this is your answer. This is enough for today. In the next video lecture, we will discuss on decimal more. Till then, keep practice with these examples. Thank you.